और इसके 5 छंद अपन पढ़ चुके हैं। आज ये अंतिम 6वां छंद है, जिसका अर्थ भी अपन को समझना है। वैसे अर्थ करने जैसी कोई बात नहीं, एकदम सरल है, बहुत वैराग्य प्रेरक और प्रेरणादायी। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। भैया ये जो मनुष्य भाव मिला है ना, ये संसार से 4 गति से छूटने का एक अवसर है, मौका है। और यदि हम इस मौके को चूक गए, अवसर को चूक गए, यदि अभी हमने संसार का अभाव नहीं किया तो कह रहे भव भव पछताएगा। क्योंकि फिर अन्य जन्मों में, अन्य गतियों में, अन्य पर्यायों में तो संसार के पूर्ण अभाव करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। नरक से नहीं कर पाएगा, देवगति से भी नहीं हो पाएगा और तिर्यंत से भी नहीं हो पाएगा। केवल और केवल ये मनुष्य भव है, जहाँ से तू चाहे तो इस भव बंध से छूट सकता है। और फिर भी यदि हम नहीं छूटेंगे, संसार के झंझटों में ही उलझकर जीवन बर्बाद कर लेंगे, तो पछताने के अलावा कुछ नहीं हाथ आएगा। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। या एक बार अवसर छूट जाएगा तो कोई कहेगा साहब कोई बात नहीं, जब दोबारा मौका मिलेगा ना, अगले साल मैं फिर परीक्षा दूंगा, इस साल फेल हो जाऊंगा तो अगले साल फिर परीक्षा दूंगा। या बोर्ड में तो तेरे को इस साल परीक्षा में फेल हो गया तो अगले साल मौका फिर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से तू एक बार भवबंध से छूटने का उपाय का मौका छूट गया तो फिर अगला जन्म तुझे वापस मनुष्य का ही मिल जाएगा, ये गारंटी नहीं। इसलिए ये अवसर चूकना योग्य नहीं है। पंडित दौलत राम जी भी खेड़ाला में कहते हैं, दाव मत चूको यह, कि ये दाव लगा है, मौका आया है, अवसर आया है, तो इस पे चूकना योग्य नहीं है। लोक में भी ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति मौके पे चूक जाता है, लोग उसकी हंसी करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। लोक में भी जब मौका आया और उस समय वह काम कर ले तो ठीक है, और मौके पे काम नहीं करे तो फिर वो अवसर आएगा नहीं। पृथ्वीराज चौहान को कहा था ना, उनके जो कवि थे चंद बरदाई, उन्होंने कहा था 4 गज क्या था 64 अंगुल ताऊपर चौहान, ताऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। मतलब 4 गज 64, हाँ 4 बाज, हाँ मत चूके चौहान। मतलब वो भूल रहे हैं, मतलब उन्होंने जो उनको शब्द भेदी बाण आता था चलाना, मालूम होगा आप लोगों ने, वो मोहम्मद गौरी था कौन था जिसने उनको बंदी बना लिया था पृथ्वीराज चौहान को। कई बार आक्रमण किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तो बहुत बलवान थे, शक्तिशाली थे, तो हर बार वो हार जाता था। और यूँ देखो, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद 17 बार वो हार चुका था। लेकिन हमारे हिंदू राजाओं की तो ये परंपरा रही कि जब शत्रु हार जाता है तो फिर उसका वध नहीं करते, क्योंकि दया धम्मो मूलो, ये बात पढ़ी होती है हमारे भारतीय राजाओं ने, तो वे उसे माफ़ कर देते, क्षमा करके भेज देते थे। मुस्लिम आक्रांताओं में ऐसी दया देखने में नहीं मिलती।
वे तो मार ही डालते हैं उसको। तो 17 बार हार गया, उसने 17 बार क्षमा कर दिया, कुछ चूक हो रही है तो समझ लेना जैसा हो वैसा, हमें तो उससे जो प्रेरणा देनी है वो समझ लेना। तो वो लेकिन 18वीं बार में कुछ योग छल कपट कुछ ऐसा बना कि अब की बार पृथ्वीराज चौहान को उसने बंदी बना लिया। और बंदी बना लिया तो अब वो तो काम छोड़ने वाला था, आंखें फोड़ दी उसको और ख़त्म करने ही वाला था। लेकिन ऐसा मतलब योग बना कि भैया तुमको शब्द भेदी बाण चलाना आता है, ऐसा कहा किसी ने। भाई ये तो सब बिना देखे शब्द सुन के ही बाण चलाएंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ से बोला पर आपको शब्द भेदी बाण चलाना आता है, तो आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, मान लो दिख नहीं रहा आपको, तो भी आपको पता आवाज़ किधर से आ रही है, उधर आप बाण चलाओगे और मेरे को लगेगा। ऐसी कला आती थी। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा अरे ऐसे थोड़ी होता है क्या, आंखों से निशाना बना के चलाते कोई चूक जाते हैं, ऐसे कोई तो उनका चला चला चल चला हमारे ऊपर चला, हम भी देखते हैं। तो जो उनका कवि था उसने उनको पूरा आइडिया पक्का दे दिया, भैया 4 गज और जो भी नाप था ना ऊंचाई जहाँ पे वो सुल्तान का आसन लगा हुआ था, तो भैया इतने ऊपर है तुम समझ लो, और तुम अपने शब्द भेदी तो बाण तुम जानते ही हो, वैसे ही आवाज़ से भी तुम पकड़ ही लोगे और अंदाज़ा हमने देख दिया है, और तुम मत चूके चौहान, अब ये एक मौका है जब तू अपने शत्रु से बदला ले सकता है, और बाकी तो फिर ये तो तेरे को मार ही डालेगा, फिर तो कुछ बचना नहीं है। और उसने भी मौका नहीं चूका शब्द भेदी बाण चलाया और आखिरकार उसी को लगा सुल्तान को। तो ऐसा स्वरूप है। तो ऐसे जगत में ये मौके अवसर बार बार नहीं आते। तो हमें ये अवसर आया है कि हम संसार सागर से पार हो जाएं, ये मनुष्य पर्याय मिली है। और यदि हम नहीं करेंगे काम तो क्या होगा कि फिर 4 गति 84 लाख योनियों में कि अगले जन्म में कि नहीं भैया, कि उससे अगले में कि नहीं भैया, कि 10 जन्म बाद कि नहीं है गारंटी, कि 100 जन्म बाद कि नहीं है गारंटी, कि 1000 लाख करोड़ कि नहीं है गारंटी। क्या कह रहे? फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, फिर अनंत काल दुख में जाके गिरेगा, घना अंधेरा छा जाएगा आंखों के सामने, ज्ञान का प्रकाश लुप्त हो जाएगा, अज्ञान अंधेरे में पड़ जाएगा। कहीं निगोद में गए तो अनंत काल एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, कहीं नरक में गए तो सागरों पर्यंत तक मार काट की वेदना। ऐसा स्वरूप है। यह नर भव कठिन महा किस गति में जाएगा, ये मनुष्य भाव पाना तो अत्यंत कठिन है भैया। बोधि दुर्लभ भावना पढ़ो, दुर्लभ लहिजो चिंतामणि क्यों पर्याय लही त्रस्तनी। पहले तो निगोद से स्थावर बनना ही मुश्किल है, लेकिन त्रस पर्याय पाना तो उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल चिंतामणि रत्न पाना। और वो भी मिल जाए तो क्या हुआ, लट आदि कौन गिनता है उसको। लेकिन 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री और असंगी पंचेंद्री, और पंचेंद्री में भी तिर्यंच, और उससे आगे बढ़ता हुआ मनुष्य म्लेच्छ खंड में जाके पैदा होए तो ये अवसर मिलेगा। आर्य खंड में भी जन्म से ही रोगी, जन्म से ही दरिद्री, जन्म से ही ऐसी स्थितियों को प्राप्त हो जाता है कि 24 घंटे भूख 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 की वेदना से, रोग की वेदना से पीड़ित रहता है और ये अवसर नहीं मिलता। तो आप और हम सबको ये मनुष्य आयु, जैन कुल, निरोग शरीर और आजीविका की अनुकूलता, ये सब चीज़ें मिल गई है। तो ये अवसर खोना योग्य नहीं है, ये कह रहे हैं।
यह नर भव कठिन महा किस गति में जाएगा, नर भव पाया भी तो जिन श्रुत ना पाएगा। भैया मनुष्य भाव पा गया तो भैया ये जिनवाणी नहीं मिलेगी, ये जिनवाणी नहीं मिलेगी भैया। पहले काल में जिनवाणी नहीं मिलती, दूसरे काल में नहीं मिलती, तीसरे काल में भी नहीं मिलती, छठे काल में भी जिनवाणी नहीं मिलेगी। ये जिनवाणी तो चौथे काल में तो साक्षात तीर्थंकरों की वाणी रहती है, उत्सर्पणी की अपेक्षा, ये अवसर्पणी की अपेक्षा, उत्सर्पणी की अपेक्षा तीसरा लगा है। और ये पंचम काल में ये जिनवाणी मिली है। पंचम काल को जिसको हम कोसते हैं ना, ये इस दृष्टि से सोचो तो पॉजिटिव सोचो तो ठीक भी है कि ये पंचम काल में जिनवाणी मिलती है। बाकी पहले दूसरे तीसरे काल में जिनवाणी मिलती नहीं है, भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं, खाओ पियो और मौज करो वाली स्थिति है। कोई मर के नरक भी नहीं जाता है और कोई मर के कोई मोक्ष भी नहीं जाता है, बस देवगति में चले जाते हैं। तो साहब ये तो अच्छा है कि अच्छा काहे का है, मनुष्य भाव खो गया ना, एक मनुष्य भाव चूक गया ना, मुक्ति जाने का अवसर था वो निकल गया। इसलिए कहा नर भव पाया भी तो जिन श्रुत ना पाएगा, कि कब तक नहीं पाएगा, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में। ये क्या होता है, कितना का, कितने दिनों में, ये दिनों की बात नहीं है, तो महीनों में कि नहीं, महीनों की भी नहीं, तो वर्षों में कि नहीं, वर्षों की नहीं है, तो किसकी है, जन्मों की। तो कितने जन्मों में, ये अनगिनती, अनगिनती जिनको गिना नहीं जा सकते, बताया संख्या नहीं बता सकते, इतने जन्मों में, और अनगिनती जन्मों में नहीं, अनगिनती कल्पों में। कल्प काल बहुत है, बहुत लंबा पीरियड है। इतने लंबे समय में भी फिर ये मनुष्य भाव और जिनवाणी मिलना दुर्लभ है। जिया कब तक उलझेगा संसार विजल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। हमने इस संसार के मन वचन काया के संकल्प विकल्प, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बस इसी में जीवन बीता जा रहा है। दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन हमको दौड़ करके वापस लौट के घर आना है, ये भूल रहे हैं। अरे दौड़ो, लेकिन इतना ही दौड़ो कि लौट के घर आ सको। लौट के घर नहीं आ पाए तो फिर क्या फायदा ऐसे दौड़ने से। एक टॉलस्टॉय की कहानी है, उन्होंने लिखा, एक गरीब आदमी था, वो राजा के पास गया और राजा से बोला, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, भूखों मरता हूँ, मेरा परिवार भूखों मरता है, मेरे बच्चे भूखे मरते हैं। तो बोले क्या करें, कि साहब थोड़ी सी ज़मीन दे दो मेरे को, थोड़ी सी ज़मीन दे दो तो मैं उस पर खेती कर लूँगा, मेहनत मजदूरी करूँगा, अनाज उगाऊँगा और अपने बच्चों का पालन पोषण कर लूँगा। तो राजा ने कहा ठीक है, दे देंगे तेरे को जगह, सुबह आ जाना, सुबह आ जाना, 6 बजते ही आ जाना।
वो सुबह 6 बजते ही आ गया, लाओ महाराज आपने कहा था जमीन दे देंगे, दे दो। तो राजा ने कहा ठीक है ले लो, ऐसे करो यहाँ से दौड़ना चालू करो और तुम जहाँ तक दौड़ोगे वहाँ तक की जमीन मैंने दी तुमको। कितनी जमीन? जहाँ तक तुम दौड़ोगे वहाँ तक की जमीन तुम्हारी हुई, लेकिन ध्यान रहे सूर्यास्त होने से पहले यहाँ लौट के वापस आना है। जहाँ से तुम दौड़ना चालू करोगे ना पॉइंट से, उस पॉइंट पे सूर्यास्त होने से पहले वापस आना है। अगर तुम वापस नहीं आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उसने सोचा कि राजा साहब भी मेहरबानी जोरदार करी, मेरे तो थोड़ी सी ज़मीन चाहिए थी, ये कह रहे हैं तेरे पे दौड़ा जाए जितना दौड़ ले, और शाम तक आना है ना, यहाँ तो शाम तक तो आ जाऊँगा, क्या है अभी तो सुबह के 6 बजे, शाम को 6 बजे आना है ना, 12 घंटे दौड़ता हूँ मैं तो। और वो दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, दोपहर हो गई, बहुत दूर निकल गया, तो भी वो सोच रहा है अभी तो थोड़ा और ले लेता हूँ, क्या है अभी थोड़ा और दौड़ लेता हूँ फिर पहुँच जाऊँगा अभी फटाफट। ये नहीं देख रहा कि पहुँच पाऊँगा कि नहीं, थोड़ा सा और दौड़ लेता हूँ, क्या है कर लूँगा कवर, दुख सुख पाके आज एक दिन की मेहनत है, फिर सारी ज़िंदगी तो आराम से इतनी बड़ी ज़मीन मिल जाएगी, फिर क्या है मैं तो जागीरदार हो जाऊँगा। और दौड़ने दौड़ने में इतना थक गया कि जब लौटने की बारी आई तो बहुत ज़्यादा थक गया, लौट नहीं पा रहा, लेकिन ताकत लगाकर दौड़ता रहा, लेकिन सूर्यास्त होने की बारी आ गई, उसका बिंदु नहीं आ पा रहा था, वो दम लगाकर दौड़ रहा था और आखिरकार बिंदु आने से पहले ही बेहोश होकर गिर गया और मर गया। ये टॉलस्टॉय ने लिखी कहानी। क्या मतलब इस कहानी से क्या शिक्षा है? तो भैया लौटना जरूरी है, दौड़ तो लो लेकिन लौट के भी तो आओ, तब तो मतलब है। लौट के नहीं पाए तो ऐसा दौड़ना किस काम का? हम भी ऐसे ही संसार शरीर भोगों में दौड़ रहे हैं। एक मकान हो गया, 2 हो गया, 4 प्लॉट हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, एक फैक्ट्री खोल ली, 2 खोल ली, 4 खोल ली, एक दुकान हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, दौड़ रहे और कर लेते हैं और कमा लेते हैं क्या है? थोड़ा मैं साइड जॉब कुछ और कर सकता हूँ, शाम को भी कर सकता हूँ, सुबह भी कर सकता हूँ, क्या है? और दौड़े जा रहे हैं। रिटायर हो गए, उसके बाद भी सरकार ने रिटायर कर दिया तो मैं फिर भी कर लेता हूँ, थोड़ा और कर लेता हूँ। ऐसा करके हम दौड़े जाते हैं अंधी दौड़, और फिर आखिरकार आयु पूरी हो जाती है और हम मरण को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये दुर्लभ मनुष्य भाव जो अनमोल था वो कौड़ी के बदले में चला जाता है, कुछ काम नहीं आता है। क्या काम आता है वो? एक समय के बाद पैसा आदि सब की नश्वरता साक्षात भाषित होती है एक समय बाद। शुरुआत में जो दिन रात दौड़ता है ना पैसे के पीछे, एक समय के बाद इसी उम्र में 10-20 साल बाद ही जब बच्चे बड़े होने लगते हैं और उसका कहना नहीं मानते हैं, तब उसे ये लगता है ये कमाया किस लिए मैंने ये अपने लिए नहीं खर्च किया और जोड़ के रखा, ये किसके लिए रखा? मेरे को तो चाहिए नहीं, और मैंने जिनके लिए रखा वो मेरी मानते नहीं, फिर मैं करूं क्या? किस लिए कमाया और किस लिए जोड़ा?
तो भैया ये बात तू पहले ही समझ लेता तो आज तेरे को पछतावा नहीं होता। लेकिन हमारी स्थिति ये है कि ये सब हो जाने के बाद भी मोह ऐसा है कि ये बात पता चलने के बाद भी नहीं समझते कि बेटा तो बेटा, पोता हो गया और पोता भी नहीं मानता है, तो भी उसी पोते के लिए घर बनाते रहते अपन खड़े होकर। और वो पोता कहता है दादाजी आप बना रहे हो जिसमें तो मैं रहूँगा ही नहीं, आप तो मानते नहीं हो मेरी, जिस डिजाइन से बनाना चाहिए आजकल की वैसी बनाते नहीं हो, बना लो आपकी मर्जी है, मैं इसको तोड़ के बनाऊंगा वापस। और तोड़ के ही बनाता है वो। और दादा को ये लगता है कि सब रह लेगा, क्या है अभी ऐसे ही कर रहा है ये, सब मान जाएगा और ये बनाएगा ना तो बहुत पैसे खर्च कर देगा, और मैं तो क्या है थोड़ा हिसाब से काम कर लूँगा, कम पैसे में काम हो जाएगा। इस जगत का स्वरूप है। मतलब हम उलझे दौड़े जा रहे हैं जिनके पीछे दौड़े जा रहे हैं वो, लेकिन लौट के निज घर नहीं आ रहे। एक मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है? अपने आत्म कल्याण के लिए, ये भाव के अभाव के लिए मिला है। ये भाव गुरुदेव श्री को बोलो क्या कमी थी? श्वेतांबर संप्रदाय में माने हुए साधु थे श्वेतांबर संप्रदाय में। श्वेतांबर संप्रदाय में उनका बहुत मान सम्मान था, बहुमान था, बहुत आदर था, प्रतिष्ठा थी। और जब उनको लगा कि ये दिगंबर मत अच्छा है और उन्होंने अपनी मुंह पट्टी महावीर जयंती के दिन पार्श्वनाथ भगवान की तस्वीर के आगे उतार कर रख दी और कह दिया कि आज से मैं साधु नहीं हूँ, मैं दिगंबर श्रावक हूँ। तो लोगों ने उन्हें कहा कि आपने कुछ आगे पीछे भी सोचा कि नहीं सोचा? आज जो समाज आपको हाथों पे रखती है, अब कल आपको रोटियां नहीं मिलेंगी। तुमने कुछ सोचा है क्या? धमकियां मिलने लगी। तो उन्होंने कहा कि ये भाव के अभाव के लिए मिला है, किसी मत संप्रदाय के पोषण के लिए नहीं मिला है। भैया मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है, रोटियों के लिए मैंने ये साधुपना स्वीकार भी नहीं किया था और छोड़ भी नहीं रहा हूँ। मेरे भाग्य में होंगी तो रोटियां मिल जाएंगी, नहीं होंगी तो नहीं मिलेंगी। लेकिन मुझे तो जो मत साचा लगता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, जो मुझे सच्चा नहीं लगता है मैं उसे छोड़ता हूँ। सत्य बात को समझ लेना बहुत बड़ी बात है, और समझ लेने के बाद भी उसको जीवन में उतार लेना ये और भी बड़ी बात होती है। और ऐसी बात पाई जाती है महापुरुषों के जीवन में, साधारण व्यक्तियों के जीवन में तो ऐसी बात हो नहीं सकती है। वे तो सही समझते हुए भी घिसटते रहते हैं उसी में। ठीक है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं? तो भैया तेरे को सर्व प्रकार से अवसर मिला है और इस अवसर को चूकना योग्य नहीं है। आप में से कोई बताएंगे इसका अर्थ? इस छठवें छंद में क्या बात कह रहे हैं पंडित राजमल जी पवैया साहब?
हाँ जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो इसकी कैसी मार्मिक प्रेरणा है वो हम ग्रहण करके और भाव के अभाव में लगें, व्यर्थ में न खोएं, ऐसी प्रेरणा दे रहा है। एक बार फिर से इसका पाठ करते, छठवें छंद का, ओनली छठवें का। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। यह नर भव कठिन महा इस गति में जाएगा। यह नर भव जिन श्रुत ना पाएगा, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, या कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, या कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, या कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जिनवाणी स्तुति करेंगे तो